हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग लॉजिक गेट की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग लिखा हुआ देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है लॉजिक गेट। यानी आज हम लोग 25 क्वेश्चनों की बात करेंगे और इसके पहले आपने थ्योरी में अच्छे से पढ़ ही लिया होगा और आज हम लोग 25 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ थोड़ा समझ लीजिए आप। जैसे इसमें क्या क्या आज हम पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें ट्रुथ टेबल कैसे होती है, यानी सत्यता सारणी। उसके बाद इसका बूलियन व्यंजक हम लोग पढ़ेंगे आज, बूलियन व्यंजक। और उसके बाद इसमें हम लोग पढ़ेंगे गेट के जो फिगर होते हैं। ठीक, यानी हम लोग और गेट के बारे में पढ़ेंगे आज। उसके बाद एंड गेट और नॉट गेट, और जो इसके निगेटिव वाले होते हैं यानी नॉर गेट, और एंड का जो निगेटिव होता है वो नैंड गेट। ठीक, इतनी सारी चर्चा हम लोग करेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन जैसे क्या लिखा हुआ है। ठीक, पहला क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले क्या निकालना है और क्या चीजें दी गई हैं यहाँ पर। सबसे पहले लिखा हुआ है निवेशियों ए तथा बी के लिए निर्गत सी का बूलियन व्यंजक। फिर उसके बाद लिखा है ए प्लस बी इक्वल सी। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है पहले आप समझिए। यहाँ पर ए प्लस बी इक्वल सी से दिया गया है इस समीकरण के, कह रहा है संगत गेट क्या होगा। यानी जो आपको ऑप्शन दिए गए कि एंड गेट होगा कि और गेट होगा कि नॉट गेट होगा, तो नॉर गेट होगा। तो सबसे पहले आप इसमें समझिए ढंग से क्या, कि जब भी बीच में प्लस लगा हो, ध्यान से समझो, जब भी बीच में प्लस लगा हो तो वो हमेशा होता है आपका और गेट। कौन सा गेट होता है? और गेट। अगर इसी में बीच में डॉट लगा हो तो वो आपका बन जाता है एंड गेट। कौन सा गेट बनता है? एंड गेट। और इसी में अगर a प्लस बी, ध्यान से समझना, a प्लस बी के ऊपर अगर बार का निशान लगा हुआ है तो आप ये समझिए ये था और गेट। अब इसी में ऊपर बार लग जाएगा तो ये बन जाएगा अब आपका नॉर गेट, यानी और का ही निगेटिव वाला। और कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर डॉट के ऊपर बार का निशान लगा है, ध्यान से समझो, डॉट के ऊपर अगर बार का निशान लगा हुआ है ऐसा, तो ये हो जाएगा आपका नैंड गेट यानी एंड का निगेटिव। दूसरी चीज इसमें आपसे पूछा गया कि ये फिगर किसका है, तो इसके लिए आप देखो एक ढंग से ट्रिक समझ लीजिए। ट्रिक क्या होती है, जैसे यहाँ पर एंड लिखा है, एंड में आप देख रहे होगे लास्ट में डी बना हुआ है, तो जहां आपको डी बना मिल जाए, ध्यान से समझो, जहां आपको डी बना मिल जाए तो समझ लो वो आपका हो जाता है एंड गेट। इसमें दो या दो से अधिक निवेशी होते हैं जिनको आउट इनपुट बोलते हैं, और एक इसमें आउटपुट होता है, वाई या सी कुछ भी आप मान सकते हो। दूसरी चीज, इसी गेट में डी तो बना मिलेगा, साथ में यहाँ पर जीरो का सिंबल या आप ओपन सर्किल बोल सकते हो, ऐसा बना मिल जाए तो ये इसी का निगेटिव वाला हो जाता है यानी नैंड गेट। आई होप आप बात अच्छे से समझ पा रहे होंगे। एंड गेट में गौर से देखो आप, लास्ट में क्या बना हुआ है, लास्ट में इसमें बना हुआ है डी, तो जैसा डी का सिंबल अल्फाबेट में होता है सेम वैसा इसका प्रतीक चिन्ह होता है। अब ये बना है किसका, अब देखो एंड से तो मैच कर नहीं रहा है। अब और जब हम लोग लिखते हैं, जैसे ये और गेट है, ध्यान से समझो, और गेट में हम लोग अगर इसको 20 से ओ को काट दे तो कुछ सिंबल इस टाइप का हो गया, तो ये जो ओ टाइप का घुमा हुआ बना होता है ये होता है आपका और गेट। इस ट्रिक से अगर आप इसको याद रखोगे, यकीन मानो आपसे कभी गलत नहीं होगा, और कभी सिंबल तो गलत हो ही नहीं सकता। जिसमें डी बना हो वो एंड गेट, और उसी में यहाँ पर ओपन सर्किल बना हो तो वो हो जाएगा नैंड गेट, यानी उसी का निगेटिव वाला। उसके बाद में ओ जैसा घुमा हो तो वो और गेट, और इसी में अगर यहाँ पर ध्यान से समझो, इसी में अगर ओपन सर्किल यहाँ पर बन जाए यानी ये उल्टा हो जाए और ये आपसे पूछा जाए तो ये हो जाएगा नॉर गेट। अब आप ही बता दीजिए कि कौन सा इसका ऑप्शन सही है। कह रहा है ये जो प्रतीक चिन्ह है कौन सा गेट है, तो वो हो जाएगा आपका और गेट। आई होप आप बात अच्छे से समझ गए होंगे। अब ध्यान से समझो, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर गोली बनी होती यानी ओपन सर्किल तो ये हो जाता नॉर गेट। आई होप आप क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन समझिए ध्यान से। दूसरा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, लिखा है दो निवेशी ए तथा बी वाले
और गेट। अब देखो ध्यान से समझो, अभी हमने आपको सिखाया था और गेट में हमेशा प्लस लगता है, नॉर गेट में प्लस पर ही बार का चिन्ह लग जाएगा, एंड गेट में बीच में डॉट लगता है और नैंड गेट में उस पर बार का चिन्ह लग जाता है। आपसे कहा गया दो निवेश ए तथा बी वाले और गेट। अब यहाँ पर आप समझिए ध्यान से, ये है आपका और गेट। और गेट का जो बूलियन व्यंजक होता है वो क्या होता है, ए प्लस बी इक्वल वाई। क्या होता है, ए प्लस बी इक्वल वाई। क्वेश्चन कह रहा है और गेट का निर्गत। निर्गत का मतलब क्या होता है, निर्गत का मतलब होता है आउटपुट। आउटपुट शून्य। अब ध्यान से समझो, आउटपुट अगर आपको शून्य लाना है और बीच में जीरो, तो आप कॉमन सेंस लगाओ, जब जीरो में आप जीरो जोड़ोगे तभी तो जीरो आएगा। इसको हम लोग कहते हैं आउटपुट। इसको क्या कहते हैं, आउटपुट यानी निर्गत। अगर आपको जीरो जोड़ने से लाना है तो कॉमन सेंस रखो, आप मैथ वाला नियम लगाना है। आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आप क्या पढ़ रहे हो, मैथ पढ़ रहे हो। ठीक, मैथ में क्या करते हैं, जब जीरो में जीरो जोड़ते हैं तभी तो जीरो आता है। जीरो में जब जीरो जोड़ते हो तभी जीरो आता है। अगर आपको निर्गत यानी शून्य लाना है तो ए और बी दोनों कैसे होने चाहिए, जीरो। मान लो, अब देखो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, पहला। ठीक, थोड़ी देर के लिए आप मान लो कि अगर आप बी ऑप्शन ले, समझो यहाँ से, तो इसमें ए का मान दिया गया है 1, प्लस लगाओगे, बी का मान क्या दिया गया है, 0। तो 1 में जब आप 0 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 1। और वो बोल क्या रहा है कि जो निर्गत है वो क्या होना चाहिए, शून्य। आप ढंग से सीखते चलिए बस। जिस दिन आप फिजिक्स सीखना चालू कर दोगे आपका फिजिक्स का डर खत्म हो जाएगा। और ये समझ लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टोटल लॉजिक गेट के, जो आपने पहले लेक्चर में एप्लीकेशन में पढ़ा है उसी की पूरी प्रैक्टिस होगी आज। अगर मान लो सी ऑप्शन लेते तो इसमें भी एक 0 और एक 1, यहाँ 0 रखोगे यहाँ 1, क्या आ जाएगा 1। निर्गत आपको शून्य चाहिए और इसमें तो दोनों ही 1 है, तो 1 में जब 1 जोड़ोगे क्या आ जाएगा 2। लेकिन 2 कभी भी लॉजिक गेट में एक्सेप्ट नहीं करता है, 0 या फिर 1। क्या होता है, 0 या फिर 1 हमेशा। अब देखो यहाँ पर 0 को क्या माना जाता है, ऐसे समझ लो, किसी बुक में आप या अदर पढ़ोगे, 0 को हम लोग निम्न बोल देते हैं या लो बोल देते हैं, ठीक, या मिनिमम बोल देते हैं। ठीक, 2-3 नाम इसके। और 1 को हम लोग या तो उच्च बोल देंगे या तो हाई बोलेंगे और या फिर मैक्सिमम बोलेंगे। ठीक, तो चाहे निम्न बोलो, चाहे लो बोलो, चाहे मिनिमम, तब भी 0 की लॉजिक गेट के लिए। और उच्च हाई मैक्स 0 और 1 2 ही डिजिट मिलेंगे, कभी भी इसमें 3 4 5 इस टाइप के डिजिट कभी भी नहीं होते। ठीक, तो ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। ऑप्शन कौन सा इसका सही हो जाएगा, पहला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर क्या लिखा हुआ है। तीसरा नंबर लिखा है दो निवेशी टर्मिनलों वाले और गेट। फिर से समझ लो, जब भी और गेट की बात करें, ध्यान दीजिए जरा, जब भी और गेट की बात करें, और गेट में क्या होता है, हमेशा जो इसका बूलियन व्यंजक होता है वो प्लस। बूलियन व्यंजक क्या होता है, हमेशा बीच में प्लस रहता है। फिर पढ़ो आगे, कह रहा है निर्गत केवल तब शून्य होता है जब, यानी निर्गत आपको शून्य यानी y का मान शून्य आना चाहिए। तो अब फिर वही क्वेश्चन, एक तरह से रिपीटेड क्वेश्चन है। तो जब a और b दोनों शून्य हो गए तभी जोड़ने पर 0 आएगा। ध्यान से समझो, तभी जोड़ने पर क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब पहला लिखा कोई एक निवेशी एक। अब सोचो, अगर एक निवेशी एक हो जाएगा तो उसका मान 1 आ जाएगा, 0 कभी नहीं आएगा। दूसरा क्या कह रहा है, दोनों निवेशी 1। इसको भी समझो, जब दोनों निवेशी 1 हो जाएंगे तो उसका भी मान 1 आ जाएगा। 1 और 1 होता तो 2 है, हमने क्या बोला, मैक्सिमम में आपको हमेशा 1 ही लेना है। तीसरा कह रहा है कोई एक निवेशी शून्य। अब कोई एक निवेशी शून्य यानी दूसरा 1 होगा तब भी 1 आ जाएगा। इसके दोनों निवेशी शून्य हो, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए बात को। तो ये था तीसरा क्वेश्चन। अगला देखते हैं, चौथा क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, बस आप सीखते हुए चलो। रट्टा मारोगे आप, रटोगे तो फिर समझ लो सब गड़बड़ हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला लिखा गया दिया गया लॉजिक गेट प्रतीक निरूपित करता। अब देखो, आप सिंबल को देखो, ध्यान से समझो। लॉजिक गेट कह रहा किसको निरूपित करता है। अभी ये कैसा दिख रहा है, ओ का जैसा कटा नहीं दिख रहा। आपको अगर अल्फाबेट में आप जाओगे तो ये कैसा डी के जैसा दिख रहा है।
डी आप ऐसे ही तो बनाते हो, आकार में थोड़े बड़े हो गया, और यहाँ पर इसके दो निवेशी हो गए, ये हो गया ए और ये हो गया बी, और यहाँ पर हो गया वाई मान लो। अब देखो अगर यहाँ पर ध्यान से समझो, अगर यहाँ पर ऐसे गोली बनी हो, ओपन सर्किल बना हो, तो वो नैंड गेट होता है। नहीं बना है, ठीक, अभी नहीं बना है यहाँ पर, तो इसका मतलब आप ये समझ जाइए डी का जैसा सिंबल। अब डी किस में होता है? अब देखो और गेट में डी है, नहीं होगा, नॉट गेट में डी है, नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या लिखा है? ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, यानी ये एंड गेट है। कौन सा गेट है? एंड गेट। जैसा हम आपको तरीका सिखा रहे हैं बस आप सीखते चलिए, इतनी आसान फिजिक्स हो जाएगी। क्वेश्चन की प्रैक्टिस में ही हम धीरे धीरे पूरी फिजिक्स सीख लेंगे। ठीक, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? ठीक, जितने हम क्वेश्चन आज 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पर लेके आए, और यकीन मानो आपका इन 25 क्वेश्चनों में से ही लगभग हर एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा, और जो लोग डाउट में रहते हैं वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा। अब समझो, क्वेश्चन पढ़ो, पहले तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, उसके बाद उसका आंसर दो। जब तक ढंग से पढ़ोगे नहीं तब तक क्वेश्चन का आंसर सही नहीं हो पाएगा। क्या लिखा हुआ है? कह रहा है दी गई सत्यता सारणी किस गेट की है। अब देखो सत्यता सारणी यानी ट्रुथ टेबल। हमने क्या सिखाया आपको, इधर ध्यान से समझिए। अगर और गेट है, ध्यान से समझो, अगर और गेट है तो हमेशा उसके बूलियन व्यंजक में बीच में प्लस होता है। ठीक, अगर एंड गेट है, ध्यान से समझिए, अगर एंड गेट है तो उसके बूलियन व्यंजक में बीच में डॉट होता है। क्या होता है? बीच में डॉट होता है। अब देखो अगर आप जीरो में जीरो जोड़ोगे तब भी जीरो आएगा, तो अभी तो दोनों संभावना है, और जीरो में जीरो का गुणा करोगे तब भी जीरो आएगा, यानी अभी और गेट की भी संभावना है और एंड गेट की। नॉट केवल अभी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि नॉट गेट में एक निवेशी और एक निर्गत, यानी वन इनपुट एंड वन आउटपुट। नैंड की भी संभावना हो सकती थी, लेकिन नैंड चलता है हमेशा अपोजिट में, यानी जीरो का जीरो में गुणा किया, आया क्या? जीरो। अगर यहाँ पर वन होता तो इसकी भी संभावना थी, लेकिन अभी ये भी कैंसिल हो जाएगा। इतनी बात समझ गए? यानी पहले पॉइंट से अभी हम लोगों के पास दो आंसर सही होने की संभावना है, यानी या तो और होगा या तो एंड होगा। अब देखो जीरो में वन को जोड़ोगे तो वन आएगा, इसका मतलब जीरो में वन का गुणा किया गया तभी तो जीरो आया है। इधर में वन का जीरो का गुणा किया गया, अब गुणा किस में होता है? एंड गेट में। ध्यान से समझो, एंड गेट में क्या होता है? गुणा होता है, और वन का वन में गुणा करोगे वन आएगा। इसका मतलब हमारा और गेट भी नहीं होगा। कौन सा गेट होगा? ये हमारा एंड गेट है। ध्यान से समझो, एक और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे जीरो में जीरो आपने गुणा किया, एंड क्लियर हो गया। अगर यहाँ पर वन होता, जीरो का वन में गुणा किया, जीरो आया, लेकिन फिर भी वन होता, यानी जस्ट इसका रिवर्स, यानी जहां पर ट्रिपल जीरो बने वहां पर वन 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 होता, और इस वन की जगह पर जीरो होता। ध्यान से समझो, इस वन की जगह पर जीरो होता तो ये एंड ना होकर नैंड गेट हो जाता। आई होप आप बात समझ रहे होंगे। तो इसको भी जल्दी से आप नोटबुक में नोट करते रहिए, और जितने भी लोग कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हैं, पहले आप कॉपी पेन लीजिए। जितने भी क्वेश्चन, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे गए क्वेश्चन है डिफेंस में, फिजिक्स में। आप इनका क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नोट कीजिए, 4 ऑप्शन, और जिस तरीके से हम समझा रहे हैं वो लिखते चलिए, ताकि आप दोबारा कभी भी रिवीजन करो तो बड़ी आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएं। ये ध्यान रखी दीजिए आप। ठीक, अब इसको अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 5 हो गए, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, 6 नंबर में क्या लिखा हुआ है, पढ़िए ध्यान से। 6 नंबर में लिखा हुआ है एंड गेट में उच्च। ध्यान से समझो, एंड गेट, जो भी वर्ड मिले आप उस पर थोड़ा सा मंथन कीजिए, समझिए कि क्या है। एंड गेट जैसे उसने बोला, आपके मन में तुरंत उसका बूलियन व्यंजक आना चाहिए कि इसमें बीच में डॉट लगता है। ठीक, पहले आप जब भी क्वेश्चन कीजिए ये मन में विचार आना चाहिए जैसे ही आप एंड पढ़ो। फिर कह रहा वन, कह रहा उच्च, हमने क्या बोला था? हाई बोल सकते हो, वन बोल सकते हो, उच्च भी बोल सकते हो। कह रहा उच्च वन निर्गत प्राप्त करने के लिए। अब समझो, आपको वन चाहिए और निर्गत में, यानी आपको y का मान 1 चाहिए। ध्यान से समझो, निर्गत यानी उच्च, y का मान क्या चाहिए? 1। अब y का मान 1 चाहिए तो दोनों निवेशी कैसे होंगे? आपके अंदर तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि अगर 0 1 कर दिया, सोचो अगर आपने 1 0 कर दिया, 1 1 तो क्या आएगा? 0।
पहला 1 कर दिया, दूसरा 0, तब भी क्या आएगा 0। तो दोनों निवेशी जब 1 होंगे तभी तो 1 आएगा, यानी ए और बी दोनों 1 होने चाहिए। देखिए ऑप्शन पहला नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन सही? जब आप चीजें समझने लगोगे, फिर से समझो। कह रहा एंड गेट में उच्च वन निर्गत प्राप्त करने के लिए निवेशी ए व बी, कह रहा ए व बी क्या होंगे। तो हमने क्या बोला, अभी हम आपको समझा रहे हैं तो थोड़ा समय भी ज़्यादा लग रहा है। जब आप खुद से करोगे, यकीन मानो 5 से 10 सेकेंड के अंदर बिना पेन उठाए आप टिक कर पाओगे। जैसे आपने एंड पढ़ा, मन में विचार क्या आया कि डॉट वाला, क्या विचार आया? डॉट वाला। फिर डॉट यानी 1 × 1 होगा तभी तो आएगा। तो ए और बी दोनों जब आपके 1 होंगे तभी आपका निर्गत यानी आउटपुट 1 होगा। आई होप आप बात समझ गए होंगे। अगर समझ गए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करो जितने भी डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, और उनको ऐप के बारे में बताओ। डिफेंस क्रैकर विथ नवीन सर, प्ले स्टोर में जाओगे आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप थ्योरी पढ़िए, मैथ पढ़िए, हर एक सब्जेक्ट की वहाँ तैयारी करवाई जा रही है। जितना हो सके, जितने भी आपके फ्रेंड सर्किल में हैं सबको शेयर जरूर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी ये जानकारी मिलती रहे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। 7 नंबर पढ़िए। 7 नंबर, 7 नंबर में लिखा हुआ है, कह रहा और गेट। फिर हमने क्या बोला, जैसे ही किसी भी गेट की बात करें तुरंत मन में बूलियन व्यंजक उसका सबसे पहले लाओ। और गेट में बीच में प्लस लगता है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, a + b = y। ठीक, अगर एंड कहता तो बीच में डॉट, नॉर कहते तो इसी पर बार लगा देते, और नैंड कहता तो a.b के ऊपर बार लगा देते। सारी चीज़ें मन में आनी चाहिए। फिर कह रहा है में एक निवेशी 0 तथा दूसरा निवेशी 1 है। निवेशी हमेशा ए और बी होते हैं। कह रहा है जो एक निवेशी है वो 0 है, और जो दूसरा निवेशी है वो 1 है। कह रहा है तो निर्गत क्या होगा, अब रख लीजिए। अब 0 + 1, 1 में जब 0 को जोड़ोगे क्या आएगा 1, तो उसका निर्गत क्या होगा 1। पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन। कितना आसान है। अगर आप थ्योरी अच्छे से पढ़े हो और नहीं भी पढ़े हो तब भी आप ध्यान से यहाँ समझते जाइए, आसानी से चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बिल्कुल आसान सा टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर में क्या लिखा है, लिखा हुआ है दी गई सत्यता सारणी किस गेट की। अब देखो किस गेट की पूछ रहा है, तो वो और भी हो सकता है, नॉर हो सकता है, नैंड हो सकता है, एंड हो सकता है, नॉट। 5 होते हैं। एक एक्सक्लूसिव और गेट होता है और एक्सक्लूसिव नॉर गेट। ठीक, उसकी भी चर्चा की जाएगी जब क्वेश्चन आ जाएगा। अभी देखो 0 में 0 जोड़ोगे तब भी 0 आएगा, 0 का 0 में गुणा करोगे तब भी 0 आएगा। तो एंड भी हो सकता है और भी हो सकता है। फिर 0 का जब 1 में गुणा करोगे तो आएगा क्या 0, इसका मतलब ये प्लस किया जा रहा है, ये भी प्लस। 1 में 0, ये भी प्लस। 1 में 1 आता तो 2 है, ध्यान से समझो। लेकिन इसमें हाई कितना होता है 1, हाई से आगे जा नहीं सकते, तो इसका क्या हो, इसका मतलब जोड़ा जा रहा है। जोड़ते किस में है, a + b = y। ये बूलियन व्यंजक किसका है आप ही बता दीजिए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी और गेट का। अगर गुणा हो रहा होता तो एंड गेट, अगर इधर इक्वलिटी चेंज हो रही होती तो नॉर गेट, अगर गुणा के साथ में इक्वलिटी चेंज हो रही होती तो नैंड गेट, और केवल एक निर्गत और एक निवेशी यानी 1 इनपुट एंड 1 आउटपुट हो तो क्या करते हैं, तब वो होता है नॉट गेट। आई होप आप बात समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखते जाइए सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हैं लिखते जाइए, ऑप्शन लिखते जाइए, समझ कर उसके बगल में उसका सोल्यूशन करते जाइए, तभी आपकी फिजिक्स अच्छी हो पाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। अब बताइए ये कौन सा गेट है। ठीक, 2 की तो हमने ट्रिक बता दी थी आपको, फिर से समझ लीजिए। यानी अगर डी टाइप का बन रहा है, ये डी हो गई, अल्फ़ाबेट के हिसाब से चलिए, कुछ अपना अलग से दिमाग नहीं लगाना है, चीज़ों को वही रटने वाला काम हो जाता है, सीखते चलो। तो यहाँ पर अगर ऐसा है तो ये होता है एंड गेट। ये कौन सा गेट है, एंड। इसी में डी तो बनी है, समझो डी तो बनी है, और निवेशी कितने हो जाएंगे इसमें, तो यानी इनपुट कितने हैं, और यहाँ पर ऐसे ओपन सर्किल बना हुआ है, यानी उल्टा एक तरह से कर दिया गया, उल्टा का यहाँ भी होता है वाई, तो अब ये बन जाएगा आपका नैंड गेट। ठीक है ना। उसके बाद में अब हमने क्या, और गेट। और गेट देखो ओ से चालू होता है, तो पहले आप आधा ओ बना दीजिए, बन गया। ठीक, फिर इसको थोड़ा ऐसे बढ़ा के बना दीजिए, और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर कर देंगे 2 निवेशी यानी 2 इनपुट कर दीजिए। ठीक, आउटपुट। अब ये कौन सा गेट हो गया, और गेट। हम सब लिखे दे रहे हैं, आप भी अपने कॉपी में ऐसे ही लिखते जाइए। दूसरा फिर से और टाइप का बना दीजिए, ठीक ऐसे। और इसमें क्या करेंगे, इसमें भी 2 निवेशी ए व
बी। अब यहाँ पर ओपन सर्किल अगर बन जाए, अब समझो ध्यान से, एंड में जब ओपन सर्किल तब नैंड, और में जब ओपन सर्किल यानी निगेटिव कर देना, आगे एन जोड़ देना, तो एंड नैंड और नॉर। आई होप आप समझ गए होंगे, अपने कॉपी में ऐसे ही बना लीजिए। अब ये देखो इन तीनों से मैच नहीं कर रहा होगा, इन चारों से नहीं मैच कर रहा है, इसका मतलब ये आपका नॉट गेट है। कौन सा गेट है? नॉट। तो देखो जब भी यहाँ पर ओपन सर्किल बना होगा वो हमेशा निगेटिव ही होता है, और देखो इसका बूलियन व्यंजक भी आगे दिया गया है। और इसमें यानी जब भी कभी आपको ऐसा फिगर मिल जाए जिसमें एक इनपुट हो और एक ही आउटपुट हो, तो वो होता है आपका नॉट गेट। कौन सा गेट होता है? नॉट गेट। यानी ये किसका गेट है? एंड तो हो नहीं सकता, देखो एंड का ऐसा होता है, नैंड का ऐसा होता है, तो ये दोनों तो हो नहीं सकते। और का कैसा होता है? तीसरे नंबर पे जो दिया गया है, और बचा नॉट, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। कितना आसान है, फिगर माइंड में सेट हो रहा है कि नहीं? जब भी डी का सिंबल बना हो तो एंड गेट, डी में ओपन सर्कल भी जुड़ा हो तो नैंड गेट, आधा ओ से बनाया गया हो तो और गेट, और उसी में ओपन सर्किल बना हो तो नॉर गेट। वन इनपुट एंड वन आउटपुट, नॉट गेट। पांचों आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर। अब देखो जो एक्सक्लूसिव और गेट होता है और नॉर गेट होता है, इसको ध्यान से समझो। इसमें देखो गौर से आप देखोगे, यहाँ पर समझो क्या हम बताना चाह रहे हैं। इसमें देखो और जुड़ा है कि नहीं, यहाँ भी और जुड़ा है कि नहीं, तो ऐसा फिगर नहीं होगा, वो इन दोनों से मैच करेगा। जो एक्सक्लूसिव और गेट होता है और नॉर गेट होता है वो और से मैच करेगा, तो कोई कंफ्यूजन वाला काम ही नहीं है। डी बने मिले तो एंड या नैंड होगा, बस आपको ओपन सर्किल देखना है कहाँ पर बना हुआ। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं आगे फिर। ठीक, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, समझो ध्यान से। 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर में क्या लिखा है? लिखा हुआ है एंड गेट के नियमों के अनुसार ए डॉट जीरो तुल्य होता है। अब ध्यान से समझो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, लग रहा है बहुत छोटा, समझो गलती क्या होती है। इसी के नीचे एक और क्वेश्चन अच्छा सा दिया गया है, ए डॉट जीरो। अब आप ये बताइए एंड गेट में, ध्यान से समझो, एंड गेट में क्या करते हो? एंड गेट का जो बूलियन व्यंजक होता है ए डॉट बी इक्वल वाई, और इसको पढ़ा क्या जाता है, आप क्लास 12th में पढ़ के आओगे, ए एंड बी इक्वल्स वाई। डॉट नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते ए एंड बी इक्वल्स वाई। अब देखो अगर आप ए का जीरो में गुणा करोगे तो क्या आएगा? जीरो। तो वही तो आपसे पूछा गया है कि एंड गेट के नियमों के अनुसार, अब यहाँ पर लगा क्या है? डॉट। तो जीरो का किसी भी संख्या से गुणा कराओ जीरो आता, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ये ध्यान से समझो। एक और इसी टाइप का क्वेश्चन आगे जो दिया गया उसको भी समझ लीजिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, ए डॉट वन। अब देखो कुछ लोगों के मन में कैसा विचार आ रहा होगा, कहाँ पर आप गलती करते हो उसको समझिए। जैसे पिछले क्वेश्चन में ए डॉट जीरो इक्वल हमने जीरो सही किया, तो ए डॉट वन इक्वल आप वन मत कर देना, बस गलती यहीं पर होती है, क्योंकि यहाँ पर जीरो का हमने ए से गुणा किया, यानी ए पर ए जीरो भी हो, मान लो अगर ए आपका जीरो है या वन है, तो जब जीरो इंटू जीरो करोगे तब भी जीरो आएगा, और जीरो का जब वन से गुणा करोगे तब भी जीरो ही आएगा। तो यहाँ ए डॉट वन वन नहीं करना। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे ये तो आसान बात है कि हम इसको क्या करेंगे, ए का जब वन में गुणा करोगे तो आएगा ए। ये आएगा कैसे, ये आप लॉजिक के हिसाब से समझिए। लॉजिक क्या है, क्योंकि इसका नाम ही है लॉजिक गेट। तो लॉजिक क्या है, मान लो अगर आपने यहाँ पर ए को जीरो मान लिया है, जब आपने ए को जीरो माना तो जीरो का जब वन से गुणा कराया तो क्या आ गया? जीरो। अगर आपने ए को वन मान लिया, समझते जाना ध्यान से, अगर आपने ए को वन मान लिया तो वन इंटू वन क्या आएगा? वन। अब समझो यहाँ पर लॉजिक क्या लग रहा है, यानी जब आपने जीरो से वन का गुणा कराया तो जीरो आया, और जब वन का वन से गुणा कराया तो वन आया। तो जीरो या वन आंसर क्यों नहीं दिया? ऑप्शन दे सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन जब ए का वन से गुणा करेंगे तो ए आएगा। क्यों? क्योंकि जैसा रूप ए का हम रख रहे हैं वैसा ही हमें रिजल्टेंट मिल रहा है, यानी रिजल्ट हमको वैसा ही मिल रहा है। समझो, यानी जब हमने ए को जीरो माना तब क्या मिला आपको? जीरो। जब ए को वन माना तब क्या मिला? वन। यानी जो ए मान रहे हैं वही वैल्यू आ रहा है, इस वजह से इसका ऑप्शन जो है आपका ए सही हो जाएगा। है छोटा क्वेश्चन, बहुत जल्दी कन्फ्यूजन होता है। अगर यहीं पर ऑप्शन हम दे देते वन और एक ऑप्शन दे देते जीरो और एक ए दे दिया और ए पर बार का निशान,
ठीक, ऐसे ऑप्शन दिए जाएंगे तो आपके अंदर बहुत कन्फ्यूजन रहेगा। तो ए ही ऑप्शन इसको सही करना है, 0 या 1 में कन्फ्यूज नहीं होना। क्यों? क्योंकि जैसा आप ए को पुट कर रहे हो उसका रिजल्ट भी वही मिल रहा। 0 में क्या मिल गया 0 और 1 में क्या मिला 1। तो इस हिसाब से आपको समझना है। समझ गए बात को? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। 12 नंबर। ठीक, अब देखो लिखा हुआ है और गेट। जैसे और गेट कहा उसने आपके मन में आना चाहिए कि इसका सिंबल कैसा होता है, ओ टाइप से बनता है और गेट में हमेशा बीच में प्लस लगता है। ठीक, आगे पढ़ो। कह रहा है नियमों के अनुसार ए प्लस। अब समझो कह रहा है कि ए प्लस 0 क्या होगा। ठीक, यहाँ पर ए प्लस 0 किसके बराबर होगा? तो 0 में जब ए जोड़ोगे तो आएगा तो ए ही। अगर आप लॉजिक के हिसाब से समझो, अगर हम ए को 0 मान लें तो 0 प्लस 0 बराबर क्या आया 0। यानी जो आपने ए को माना है वही इसका रिजल्टेंट आ रहा है। समझते जाइए ध्यान से। और जब ए को आपने मान लिया 1, तो जब 1 प्लस 0 करोगे तब क्या आ गया 1। यानी 0 में 0 जोड़ने से 0, 1 में 0 जोड़ने से 1। यानी जैसा आप ए मान रहे हो वैसा तो उसका रिजल्ट आ रहा है। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो इस 0 का कोई अस्तित्व नहीं, यानी ए प्लस 0 बराबर क्या आ जाएगा ए। तो इसका ऑप्शन भी ए सही हो जाएगा। ऐसे आप समझते चलिए लॉजिक। कुछ लोगों के मन में विचार आ सकता है कि ये तो आसान था, 0 में ए जोड़ेंगे ए ही आएगा। लेकिन कभी कभार जब डॉट वाले या एक्सक्लूसिव वाले गेट जब आप करोगे, अगर ये बात ध्यान नहीं दोगे तो वहाँ गड़बड़ हो सकती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। 13 नंबर। ठीक, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। और जिस तरीके से हम समझा रहे हैं, जो भी ट्रिकें बता रहे हैं, यानी एंड गेट की डी बनी मिलेगी, लैंड गेट में उसमें ओपन सर्किल लगा होगा, और गेट में ओ टाइप का बना होगा, नॉर गेट में गोली लगी होगी, गोली कह दो आप, या फिर उसको आप ओपन सर्किल बोल दो या 0 कह दो, जिससे भी आप समझ पाओ। अब देखो 13 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। लिखा है एंड गेट। फिर वही बात, एंड गेट जब आ जाए तो बूलियन व्यंजक पहले मन में लाओ आप। ठीक, बूलियन व्यंजक क्या होता है ए डॉट बी इक्वल वाई, और इसको पढ़ते क्या है ए एंड बी इक्वल्स वाई। कह रहा एंड गेट के आउटपुट, आउटपुट का मतलब हो गया निर्गत 1 लाने के लिए, होने के लिए समस्त इनपुट होने चाहिए। अब समझो आउटपुट में अगर आपको y का मान 1 लाना है तो अगर एक भी आपने जैसे 0 1 ले लिया, एक 1 ले लिया तो 0 आ जाएगा। आपने अगर पहला 1 ले लिया फिर 0 ले लिया तब भी 0 आएगा, और 0 ले लिया ए का मान और बी का मान 0 ले लिया तब भी 0 आएगा। इसका मतलब दोनों हमें 1 और 1 लेने पड़ेंगे तभी हमारा आउटपुट 1 आएगा। कह रहा है एंड गेट की आउटपुट 1 होने के लिए समस्त इनपुट होनी चाहिए। तो दोनों इनपुट क्या होने चाहिए 1। ऑप्शन ए इज करेक्ट। समझ गए बात को? तो अगर आप 0 लोगे तो भी नहीं बनेगा, एक 0 और एक 1 ले लोगे तब भी नहीं बनेगा, और लिखा उपरोक्त में से कोई नहीं, तो आपका पहला सही हो जाएगा। समस्त इनपुट क्या होने चाहिए 1 होने चाहिए। समझ गए बात को? नोट करते जाइए फटाफट से क्वेश्चन भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ठीक, अब देखो ये आसान क्वेश्चन है। कुछ लोगों को लग रहे होंगे ये बहुत आसान है, आसान ही पेपर आता है, ज़्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं कि फिजिक्स बहुत टफ आती है। बस होता क्या ऑप्शन के साथ में गेम खेला जाता है। आप खुद समझिए फिजिक्स के हर बार नए क्वेश्चन नहीं बनाए जा सकते हैं, लॉजिक वही रहेंगे, थोड़ा थोड़ा घुमा दिया जाता है। अगर आप नहीं समझ पाए कॉन्सेप्ट को तो गड़बड़ हो जाता है। ठीक है ना? अब जैसे ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, और इसका जो दूसरा पार्ट आएगा उसमें हम लोग अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे, कठिन से कठिन। ये आपका पहला प्रैक्टिस थी लॉजिक गेट की। तो क्या सत्यता सारणी होती है, क्या लॉजिक गेट होता है, क्या बूलियन व्यंजक होता है, क्या उसके सिंबल होते हैं, इसकी चर्चा कर रहे हैं और साथ में प्रैक्टिस भी हो रही। जैसे अगला दिया गया हुआ है, दिए गए तर्क परिपथ में निर्गत f इक्वल 1। अब समझो ध्यान से, कह रहा है निर्गत f इक्वल 1। ठीक, f इक्वल 1 तब निवेशी जब। अब आपको फिगर दिया गया, अब फिगर में देखो कौन कौन से फिगर दिए गए हैं। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से समझाएंगे और आप लोग समझो भी अच्छी तरीके से। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताओ कि क्या ये वीडियो आपको पूरा अच्छे से समझ में आया है या नहीं आया। देखो इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तो तरीका होता है बाई ऑप्शन, एक तरफ से रखते जाओ, चेक करते जाओ किससे बना रहा है। एक आप थोड़ा सा और अच्छा दिमाग लगाओ। दिमाग क्या लगाना है, जैसे ये लिखा हुआ f इक्वल 1, समझते जाना। बाई ऑप्शन में आपको चारों चेक करने पड़ेंगे, वो बात अलग है कि पहला ही मैच कर जाए या दूसरा मैच कर जाए। अब ये देखो डी का आकार बन रहा है यहाँ पर, इसका मतलब ये गेट हमारा एंड है जो लास्ट में जुड़ा है। इतनी बात समझ गए? अच्छा, अगर एंड गेट है
लास्ट वाला तो इसका बूलियन व्यंजक a डॉट बी इक्वल वाई होता है। यानी अगर हमको यहाँ पर 1 प्राप्त करना है तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन 1 और 1 होनी चाहिए। समझो बात को। अच्छा, इसको हल करने के अब ये कौन सा गेट है, ओ टाइप का बन रहा है, तो ये कौन सा गेट हो गया, ये और गेट हो गया। और ये सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट, तो ये हो गया नॉट गेट। ठीक, और नॉट एक साथ जोड़कर फिर एंड बनाया गया और f इक्वल 1। तो एंड गेट में डॉट होता है, डॉट का मतलब जब ये दोनों 1 होंगे तभी तो 1 आएगा। अच्छा, नॉट गेट क्या करता है, हमेशा उल्टी कंडीशन चलता है, यानी जब भी इसमें आप 0 रखोगे तो 1 मिलता है, 1 रखोगे तो 0। अगर आपको 1 प्राप्त करना है तो रखना क्या पड़ेगा, 0, यानी C का मान 0 होना चाहिए। तो आपका C ऑप्शन, D ऑप्शन तो कभी होएगा नहीं। ऑप्शन को काटना सीखो कि गलत वाले क्यों गलत हैं, आसानी से आप कर पाओगे। अब देखो, ये नॉट गेट था, यानी जब C आप 0 लोगे तभी ये उधर बन देगा और 1 हमको चाहिए ही चाहिए। अब इधर समझो, और गेट में हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं, यानी जब a प्लस बी इक्वल वाई होता है तभी तो और गेट का ये बूलियन व्यंजक है, यानी बीच में प्लस। अब देखो, यहाँ पर अगर एक 0 कर दोगे एक 1 तब भी 1 मिल जाएगा, समझना ध्यान से। और अगर पहला 1 कर दोगे दूसरा 0 तब भी 1 मिल जाएगा, क्योंकि और गेट है। और अगर दोनों 1 और 1 कर दोगे तब भी 1 मिल जाएगा। अब देखो, 2 ऑप्शन तो ये आपके हो नहीं सकते। अगर आपने दोनों 0 कर दिए, समझो, अगर आपने दोनों 0 कर दिए, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, तो 0 में 0 जब ऐड करोगे तो यानी यहाँ पर आ जाएगा 0, और 0 में 1 का गुणा करोगे 0 आएगा, तो ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। इसका मतलब ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक, ये एक आप ऐसे फिगर से कर सकते हो। दूसरी चीज समझो, अब ये जैसे गलत थे तो गलत वाले आप रिवर्स भी कर सकते हो, यानी इधर से कुछ लोग सॉल्व करना चाहें। जैसे a का मान आप 0, समझो यहाँ पर थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहे हैं। a का मान आपने यहाँ पर 0 लिया, ठीक, a का मान यहाँ पर क्या ले लिया, 0। b का मान क्या ले लिया, 0। यहाँ पर 0 में 0 जोड़ोगे क्या आएगा, 0, 0 हो गया। c का मान जब आप यहाँ 0 लोगे तो 1 आएगा, 1 रख दिया तो 1 इंटू 0, क्योंकि ये एंड गेट है, गुणा करवाओगे 1 इंटू 0, 0 हो जाएगा। और चाहिए क्या आपको, 1। तो आप उधर से भी सॉल्व करते, इधर से एक एक ऑप्शन आप रखते जाइए, चेक करते जाइए। फिलहाल में हमने जो तरीका बताया आपको रिवर्स साइड से, यानी आपको अगर 1 एंड में लाना है तो ये कंपलसरी है कि दोनों इनपुट 1 होने चाहिए। दोनों इनपुट 1 और गेट में दोनों 0 हो जाएंगे तो 1 मिलेगा नहीं, तो ये तो आप पहले ही काट दीजिए। अब इधर ध्यान से समझो, C नॉट गेट लगा है, नॉट गेट चलता है रिवर्स पर। जब आप यहाँ 1 रखोगे तब 0 मिलेगा, 0 रखोगे तो 1। चाहिए क्या आपको, 1, तो 1 चाहिए तो यहाँ रखोगे क्या, 0। तो इसमें C और C 1 1 दिया गया, इस वजह से पहले ही काट दिया। आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। आप इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 15 नंबर सॉरी 15 नंबर में देखो, समझो, लिखा हुआ चित्र में दर्शाए गए गेट को पहचानिए। कितना आसान है। आप देखिए, ओ से स्टार्ट किया गया है, आधा ओ, पूरा ओ नहीं, लॉजिक एक बनाया ताकि आपके अंदर कंफ्यूजन ना हो। ओ टाइप से बना दीजिए। हमने क्या बोला, जब भी ओ से बने या तो और या तो नॉर। ठीक, या तो ये और गेट होगा या तो नॉर होगा, तो एंड को पहले काट दीजिए क्योंकि डी जैसा नहीं बना है। नॉट को काट दीजिए, 1 इनपुट एंड 1 आउटपुट होता है। अब या तो ये और हो सकता है या तो नॉर। फिर हमने क्या कहा, यहाँ अगर ओपन सर्किल बना है तो वो निगेटिव हो जाता है। तो अब आप ही बता दीजिए कौन सा सही हो जाएगा। तो ये नॉर गेट, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। कितना आसान है, बस अब आसान ही क्वेश्चन आते हैं, बस आपको समझना, ये समझने में कन्फ्यूजन हो जाता है कौन सा एंड कौन सा नैंड, कौन सा और कौन सा नॉर, ये चीज़ें होती है। तो आप एक ट्रिक बना लीजिए, डी बनी मिले तो एंड या नैंड, क्योंकि दोनों में लास्ट में डी आ रहा है सिंबल के हिसाब से। चलिए, और में ओ पहले होता है तो ये हल्का घुमावदार चलेगा, ओ टाइप से ही चलेगा। समझ गए होंगे ना बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। लिखा हुआ है, निम्न प्रदर्शित सत्यता सारणी यानी ट्रुथ टेबल किस गेट को व्यक्त करती है। अब देखो, जब भी सत्यता सारणी आए आप तुरंत वहीं पर चेक कीजिए। 0 में 0 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 0, जबकि रखा क्या है 1।
जीरो में जीरो का गुणा करोगे तो क्या मिलेगा, जीरो, जबकि रखा क्या है 1। तो ना तो ये और होगा और ना तो ये एंड होगा, नॉट हो ही नहीं सकता, 1 इनपुट एंड 1 आउटपुट, ये भी गलत। तो ऑप्शन कौन सा, डी सही हो जाएगा। लेकिन इतनी जल्दबाजी क्वेश्चन में नहीं करनी, समझ तो गए नॉर, लेकिन ये कैसे आया इसकी चर्चा हम जरूर करेंगे। समझो, हमने बोला कि जब भी और गेट हो, और गेट में a प्लस बी इक्वल वाई, ये हो गया आपका और गेट। ये क्या हो गया, और गेट। पहले आप समझ लीजिए और उसके बाद में वीडियो को पॉज करके आप कॉपी में उसी प्रकार से समझ समझ के लिखते जाइए। और जब भी बात करें नॉर गेट की, किसकी बात करें, अब देखो ऐसा क्यों कर रहा है, कुछ लोगों मन में चल रहा होगा एंड और नैंड क्यों नहीं उठाया, तो आपको ऑप्शन भी देखने, नैंड वाला ऑप्शन ही नहीं दिया है, तो वहां चर्चा और नॉर दिया गया, उसको समझो। अब नॉर गेट में क्या होता है, जो आपका ये प्लस है इसी पर केवल बार का निशान लगा दो। बार का मतलब होता है चलेगी कंडीशन अपोजिट, यानी जब हम जीरो में जीरो जोड़ते हैं तो आता है जीरो, लेकिन रखेंगे क्या 1 नॉर गेट के लिए, क्योंकि जीरो आ नहीं रहा। 1 में जब आप जीरो जोड़ोगे तो आएगा क्या 1, लेकिन रखोगे क्या जीरो। फिर आप जीरो प्लस 1 अगर करोगे तो क्या आएगा 1, लेकिन रखोगे क्या जीरो। और 1 में जब 1 जोड़ते हैं तब भी वैसे तो 2 होता है मैथमेटिक्स में, लेकिन यहाँ हाई 1 होता है, 1 से आगे जा नहीं सकते, तो ये 1 होता है, लेकिन रखोगे क्या जीरो। यानी इस कंडीशन के हिसाब से सारी चीज़ें रिवर्स लिखी हुई हैं, इस वजह से आपका ये नॉर गेट सही हो गया। आई होप आप बात समझ गए होंगे। और पहले ही अगर आपको केवल समझना नहीं है कि टिक करना कि कौन सा आंसर सही है, तो जैसे हमने देखा रिवर्स कंडीशन है तो ना तो एंड होगा ना तो और होगा, नॉट हो नहीं सकता कि जीरो में 1, 1 में जीरो, इतना होता है सत्यता सारणी में, तो नॉर ही सही होता है। आप ऐसे भी समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर। में क्या लिखा है, कह रहा निम्नलिखित में से नॉर गेट। अब जैसे ही नॉर आया, जैसे ही नॉर आया आप ये समझ जाओ ये और का अपोजिट, यानी जो प्लस वाला बूलियन व्यंजक होता है उस पर बार वाला, ऐसा क्वेश्चन है। गेट का कह रहा है बूलियन, यहाँ पर बूलियन कर लीजिए, बूलियन व्यंजक। अब देखो इसका बूलियन व्यंजक तो अभी हम बार बार लिखते आए, कुछ लोग तो समझ ही गए होंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। a प्लस बी इक्वल वाई, ये होता है और का, और से अगर नॉर बनाना है तो इसी पर बार का निशान, यानी a प्लस बी पर बार होना चाहिए और y, तो a प्लस बी वाई नहीं होगा, a प्लस बी ऊपर बार और y, तो ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा बी। साथ में और जो ऑप्शन दिए गए उनको भी ध्यान से समझ लीजिए। अब ये किसका था अगर पूछ लिया जाए तो ये है आपका और गेट का बूलियन व्यंजक। ये किसका है, ये है एंड गेट का बूलियन व्यंजक। a डॉट बी के ऊपर बार लगा हुआ है तो ये है आपका नैंड या NAND गेट, ठीक। और ये किसका था, तो ये था आपका नॉर का, जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर में क्या लिखा हुआ है, लिखा है यदि a इक्वल 1 और b इक्वल 0। समझो यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं, a इक्वल 1 और b इक्वल 0, तो इधर लिख लीजिए आप सॉल्व करने के पहले। a का मान क्या दिया गया 1 और b का मान क्या दिया गया है 0। a इक्वल 1 b इक्वल 0, तो नीचे दिए गए लॉजिक परिपथ में y का मान होगा। अब देखो आपसे निर्गत यानी इसका मान पूछा जा रहा है। सबसे पहले आप ये देखिए कि कौन सा गेट है, ये डी के जैसा बन रहा है, तो या तो एंड या तो नैंड। क्लियर हो गई, हर एक लॉजिक के साथ चलिए, आप गलत होएगा नहीं कभी। अच्छा यहाँ पर देखो हमने क्या ओपन सर्किल बना हुआ है, इसका मतलब ये एंड ना होकर नैंड होगा, यानी ये गेट कौन सा है नैंड, इधर हमने अंदर लिख दिया नैंड गेट है। अच्छा नैंड गेट का जो बूलियन व्यंजक होता है वो क्या होता है, एंड के ऊपर बार का निशान लगा तो नैंड का बन गया। अच्छा बूलियन व्यंजक का मतलब होता है जब बार लग जाएगा तो उसकी अपोजिट कंडीशन, a का मान जब 1 दिया गया है और b का मान 0, 1 का 0 में गुणा करोगे तो क्या आएगा 0, लेकिन ये गेट बार का मतलब अपोजिट की दिशा में चलेगा। समझ गए ना, अपोजिट दिशा का मतलब हमने एग्जैक्ट दिशा की बात नहीं की, कहने का मतलब 1 का गुणा 0 से किया तो 0 आया, लेकिन रखोगे क्या 1, क्योंकि ये नैंड गेट है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आई होप आप अच्छे से बात समझ पा रहे होंगे। फिर से समझ लीजिए, a का मान 1 रखा, b का मान 0। अगर ये एंड गेट होता यानी यहाँ पर ये ओपन सर्किल ना बना होता तो 1 का 0 में गुणा करके तो आंसर 0 करते, लेकिन नैंड गेट है तो 0 ना रख कर क्या रखेंगे 1, तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर।
ठीक, अभी हम आपको समझा रहे हैं, इस वजह से थोड़ा वक्त लग रहा है, लेकिन आप तेज़ी से करना सीखिए, क्योंकि कंपटीशन कितना होता है। यकीन मानो जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो आपके साथी जितने भी एग्ज़ाम देने गए वो सभी पढ़ लिख कर जाते हैं। जो कम समय में ज़्यादा काम करता है वहाँ पता है 20 मिनट पता ही नहीं चलते फिजिक्स के कितने टाइम निकल गए। 20 मिनट 25 क्वेश्चन, आप लॉजिक लगाइए कि एक क्वेश्चन का 1 मिनट भी नहीं दे रही सरकार। समझो बात को, 1 मिनट भी एक क्वेश्चन का नहीं मिल रहा है, आपको 1 मिनट के अंदर करना है, 35 से 40 सेकेंड के अंतर्गत करना है। आपको बहुत जल्दी करना और सही करना है। ये नहीं कि जल्दी तो कर दिया सही नहीं हो रहा, ये भी बड़ी समस्या होती है। जल्दी के साथ साथ सही करना, एक्यूरेसी आपकी सही होनी चाहिए, तभी आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। सही तभी होगा जब आप चीज़ों को ढंग से समझोगे, समझ कर करोगे, क्योंकि थोड़ा सा ऑप्शन चेंज कर दिया तो आप हमेशा गलत वाला, और जहाँ गलती होने के चांस होते हैं वो ऑप्शन आपको हमेशा पहले दिया जाएगा। ठीक, तो बहुत आसानी से करना है, सही करना है और सोच समझ के। अब जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि a बराबर 1, फिर से इसको अलग लिख लीजिए, a इक्वल 1 और b इक्वल 1, दोनों का मान क्या दिया गया 1 और 1। तो कह रहे हैं तो नीचे दिए गए लॉजिक परिपथ में y का मान होगा। अब देखो इसमें फिर से y का मान पूछा है, रिपीटेड क्वेश्चन नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं ऊपर वाला फिगर रिपीटेड है, लेकिन क्वेश्चन नहीं, उसमें एक जीरो दिया गया था। अब समझो, हमने यहाँ पर इसका पहले बूलियन व्यंजक लिख दिया, a डॉट बी इक्वल वाई, बूलियन व्यंजक। अब ये गेट कौन सा है, डी का आकार बना है, तो एंड हो सकता है, नैंड हो सकता है। साथ में क्या है, ओपन सर्किल लगा हुआ है, तो ये गेट कौन सा है, नैंड गेट। अब नैंड गेट में गुणा करोगे और जीरो की जगह 1, 1 की जगह 0, तो 1 इंटू 1 करोगे तो आएगा क्या 1, लेकिन नैंड गेट है, यहाँ पर बार का निशान होगा, तो 1 की जगह क्या आ जाएगा 0। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा 0। एक चीज़ और समझो, जैसे यहाँ पर ऑप्शन क्या दिए गए हैं, ऑप्शन में देखो यहाँ पर 2 दिया गया, यहाँ पर 3, ये तो होंगे नहीं। हाई होता है 1, लो होता है 0, तो 2 और 3 का तो कोई काम ही नहीं। अब जैसे मान लो आपको कुछ भी नहीं पता है, क्वेश्चन के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो इतना तो पता होना चाहिए कि 2 और 3 तो हो ही नहीं सकता, या तो 1 या तो 0। ठीक, उसके बाद आप तुक्का 2 में मारोगे तब भी 50% चांस होने सही होने के हैं। अगर आपको बिल्कुल लॉजिक गेट में ये समझ लीजिए 2 और 3 4 5 ये कहीं दिखेंगे नहीं, हाई 1 होता है, लो 0 होता है, तो या तो 1 या तो 0। उसके बाद में अगर आप ढंग से पढ़ के गए हो तो इस तरीके से आप एग्जैक्ट कर पाओगे कि कौन सा सही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर क्या लिखा है, लिखा है नॉट गेट। जैसे ही नॉट गेट की बात करें आपके अंदर तुरंत क्या आना चाहिए कि नॉट गेट का जो बूलियन व्यंजक होता है a बार इक्वल वाई, 1 इनपुट एंड 1 आउटपुट। तुरंत फिगर भी मन में आना चाहिए कि फिगर कुछ इस टाइप से होता है, ये y और इधर a। ठीक, 1 इनपुट 1 आउटपुट, ये नॉट गेट का फिगर हो गया। कह रहा नॉट गेट का बूलियन व्यंजक होता है, बूलियन व्यंजक पूछा गया a पर बार और y कहाँ पर दिया गया, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, और भी जो ऑप्शन दिए गए ये किस किस गेट के हैं उसको भी समझ लो। ये किसका है आप बताइए, बीच में प्लस लगा कौन सा गेट है, आर गेट। ए बार ये तो नॉट का हो गया, ये किसका है तो और वाली ही कंडीशन, बार का निशान लगा तो ये किसका हो गया, ये नॉर गेट का हो गया। ये किसका है डी नंबर, ये है एंड गेट का। ठीक, अगर यहीं पर बार लगा होता तो वो हो जाता नैंड गेट। ठीक, ऑप्शन भी सीखते चलिए साथ में कि किसका दिया गया, इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे बहुत आसान हो जाएगी फिजिक्स। आगे बढ़ते हैं, अगला 21 नंबर क्वेश्चन। लिखा हुआ है नैंड गेट। नैंड गेट का बूलियन व्यंजक होता है, समझो नैंड गेट का बूलियन व्यंजक। अब दिमाग लगाओ, एंड का निगेटिव, एंड का निगेटिव और बूलियन व्यंजक पूछ रहा तो पहले एंड का लिखो आप। एंड का बूलियन व्यंजक a डॉट बी इक्वल क्या होता है y। इसका नैंड यानी निगेटिव तो इस पर बार लगा दीजिए, a डॉट बी पर बार का निशान लगा है, वही हमारा ऑप्शन सही होगा। पहला किसका लिखा है, ठीक, अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं समझाते हुए चल रहे हैं, ये किसका है और गेट का। ठीक, आगे वाला ये किसका हो गया नॉर गेट का, कितना आसान हो गया। ये किसका हो गया एंड गेट का, क्योंकि बार नहीं लगा। ये किसका हो गया एंड गेट का, और a डॉट बी पर बार का निशान आ जाए तो ये हो जाएगा आपका नैंड गेट। क्या हो जाएगा नैंड गेट। पूछा गया था कि नैंड गेट का बूलियन व्यंजक क्या होगा, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा इसमें, ऑप्शन आपका हो जाएगा डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। अब आप ये बताइए कितना आसान हो गई ये सब चीज़ें। 21 नंबर देख लीजिए, सॉरी 21 के बाद 22 नंबर। ठीक, इसमें देखो फिगर बना हुआ है, थोड़ा समझने का प्रयास करना। 21 नंबर क्या लिखा हुआ है, लिखा है यदि a इक्वल 1
और b इक्वल 0। ठीक, तो कह रहा z का मान क्या होगा। फिगर दो जुड़े हुए हैं एक साथ, समझो a का मान 1 और b का मान 0, कह रहा है तब z का मान क्या होगा। समझो बात को, फिगर में आपसे z पूछ रहा है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, अच्छे लेवल का कह सकते हैं। अब समझो यहाँ पर सबसे पहले 1 0 1 0 नॉट ऐसा दिया गया है। नॉट का मतलब हो गया नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। ये वो वाला नॉट मत समझ लेना, गलती मत करना। ये नॉट गेट की बात नहीं कर रहा है, बीच में डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक, क्योंकि चैप्टर वही चल रहा है, मन में विचार आ सकता है ऐसा। अब समझिए ध्यान से, कह रहा है यहाँ पर a1 b0, पहले आप वैल्यू लिखिए। a का मान क्या दिया गया है 1 और b का मान क्या दिया गया है 0, रखना स्टार्ट कीजिए। a की जगह पर आपको 1 रखना है और b की जगह पर 0। अब ये गेट कौन सा है, घुमावदार बना है, o के जैसा बना मिल रहा है, हाफ o, तो ये हो गया और गेट। अगर यहाँ पर ओपन सर्किल बना होता तो क्या होता, नॉर गेट होता। अब ये और गेट है, तो और गेट का जो बूलियन व्यंजक होता है, इधर समझो, और गेट का जो बूलियन व्यंजक होता है a प्लस बी इक्वल वाई, तो जोड़ेंगे तो 1 में जब 0 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 1। सोचो अगर नॉर होता तो आया तो 1, लेकिन रखते 0, लेकिन और है तो यहाँ पर क्या रखोगे 1, यानी y1 का मान क्या हो गया 1। अच्छा, अगर a का मान 1 दिया गया तो यही लाइन तो इधर ऐसे जुड़ी है, तो यहाँ भी क्या रहेगा 1। अब ये भी 1, ये भी 1। अब ये कौन सा गेट है, अब देखो सबसे पहले तो ये d के जैसा बना, तो या तो एंड होगा या तो नैंड होगा, समझ गए। अब समझो 1 का जब 1 में गुणा करेंगे तो आएगा क्या 1, लेकिन यहाँ पर ओपन सर्किल बना, यानी ये नैंड गेट है, आएगा 0 तो 1 लेगा, 1 आएगा तो 0 लेगा, समझ गए बात। तो यहाँ पर 1 और 1 का गुणा करोगे 1 आएगा, लेकिन रखोगे क्या 0, क्योंकि ये अब z का मान क्या हो जाएगा 0, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। जल्दबाजी में 1 मत कर देना, फिर से समझ लो। a का मान आपको दिया गया है 1, तो यहाँ 1 रख दिया, b का मान दिया गया है 0, 0 रख दिया। ये और गेट था, 1 में 0 को जोड़ोगे 1 आएगा, यानी यहाँ पर ये जो लाइन है y1, इसका मान क्या आ गया 1। अब 1 यहाँ पर लिया था, ऊपर से भी ये 1, 1 और 1 का गुणा करोगे क्या आएगा 1, क्योंकि एंड गेट है, लेकिन ये नैंड गेट है, ओपन सर्किट लगा हुआ है, तो नैंड गेट में आएगा 1 तो क्या लोगे 0, तो इसका z का मान क्या आ जाएगा 0, ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी 0 होगा। आप अपने नोटबुक में ये क्वेश्चन लिखते जाए, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आपके पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 23 नंबर। क्या लिखा हुआ है, कह रहा है बूलियन व्यंजक y इक्वल। अब देखो यहाँ पर नई चीज, ठीक, जब भी नई चीज मिले उसकी चर्चा जरूर होगी, आप इसको समझ लीजिए। ये लिखा है a डॉट b पर बार का निशान प्लस b डॉट a पर बार का निशान। ठीक, ये क्वेश्चन में आपको इक्वेशन दी गई, कह रहा मैं यदि a इक्वल 0 b इक्वल 1, समझो a इक्वल 0 और b इक्वल 1, ठीक, ये दो चीज़ें दी गई हैं। कह रहा है तब y का मान क्या होगा, यानी आपसे y का मान पूछा गया, यहाँ पर इस y का मान क्या होगा। अब समझो, अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले कुछ चर्चा, अभी तक आप देख रहे होगे या तो a प्लस बी मिल रहा था, या तो a प्लस बी पर बार, या तो a डॉट बी मिल रहा था, या तो a डॉट बी पर बार, इस टाइप से मिल रहा था, या फिर a बार इक्वल y, इस प्रकार के 5। इसमें एक अजीब सी चीज़ मिली, अजीब का मतलब ये या तो एक्सक्लूसिव और गेट होगा या तो एक्सक्लूसिव नॉर। अच्छा, उसका फिगर क्या होता है समझ लीजिए थोड़ा, जैसे और गेट ऐसे बनाते हो आप, ठीक, ये और गेट होता है, समझना। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। और यहाँ पर ऐसे आप y मान लीजिए, तो ये अभी आपको दिख रहा होगा और गेट, क्या दिख रहा है और गेट, तो यहाँ पर और लिख दीजिए। अगर यहाँ से इसको बीच से ऐसे कट कर दें, ठीक, यानी ये एक और एक्स्ट्रा हाफ ओ टाइप का बना हो, तो इसको कहते हैं हम लोग एक्स और गेट, यानी एक्सक्लूसिव और गेट, और उसी का ये बूलियन व्यंजक दिया गया है। इतनी बात समझ गए। अब साथ में लगे हाथों एक्सक्लूसिव नॉर की भी चर्चा कर लो। नॉर तो समझ जाओ, ऐसा ही फिगर बनेगा, ऊपर क्या लग जाएगा वहाँ पर ओपन सर्किल, ठीक। तो ये जो आपको दिया गया है, ये दिया गया एक्सक्लूसिव और गेट का बूलियन व्यंजक, ठीक। अगर आपको ये नहीं भी पता है फिर भी आप इस क्वेश्चन को कर देते, कैसे कर देते उसको समझो। देखो आपको इक्वेशन दी गई, यहाँ पर a और b की वैल्यू दी गई, रखना चालू करो, तो y इक्वल a का मान 0 दिया गया, 0 डॉट। अब देखो b पर बार, हमने क्या बोला, जब भी बार आ जाए तो 0 की जगह पर 1 पुट कर दो, 1 की जगह पर 0, समझो ध्यान से। अब b का मान क्या दिया गया 1, लेकिन 1 का बार तो आएगा क्या 0, प्लस b का मान दिया गया है 1 इंटू a का मान क्या दिया गया है 0,
लेकिन जीरो का जब बाहर निकालोगे तो आएगा 1, ये हो जाएगा इधर 0 और उधर आ जाएगा 1, यानी y का फाइनल मान क्या आ जाएगा 1। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब समझो हमने क्या बोला कि अगर आपको एक्सक्लूसिव ऑर गेट के बारे में नहीं भी पता है तब भी आप कर सकते थे। कैसे, क्योंकि हमें यहाँ पर अगर ये पता होना चाहिए कि बार में करते क्या है। जब भी ऊपर बार लगाओ तो 0 की जगह पर 1 कर दो, 1 की जगह पर 0, तो आप आसानी से मान रखकर तब भी y का मान निकाल लेते हैं अगर इसके बारे में नहीं पता। बाकी इसके जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है पार्ट 2 में हम लोग चर्चा करेंगे, जो वेरी इंपॉर्टेंट भी हैं और आपके एग्जाम में ज़्यादातर बनते हैं। आज जो 25 क्वेश्चन हमने लिए ताकि आपका जो आपने पीछे थ्योरी सीखी है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं और आसान होते हैं लेकिन फिर भी गलतियां हो जाती हैं। तो आप एक्सक्लूसिव ऑर गेट का फिगर बना लीजिए और इसको चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। ठीक है, आप देखते हैं अगला क्वेश्चन 23 नंबर, सॉरी 24 नंबर, 23 तो हो गया। 24 नंबर में क्या लिखा हुआ है, लिखा है बूलियन व्यंजक y इक्वल a डॉट बी पर बार बी डॉट, फिर उसी तरीके आ गया। ठीक, अगर आपने पीछे से अच्छे से सीख लिया होगा तभी हमने एक टाइप के डबल डबल क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस का मतलब ही क्या हुआ। अगर हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं 25 क्वेश्चनों की तो प्रैक्टिस फिर होनी भी चाहिए। कह रहा है यदि a बराबर 1, देखो उसमें हम लोग एक 1 लिया था एक 0, इसमें हम लोग दोनों 1 ले रहे हैं, यानी a इक्वल 1 और b इक्वल 1। कह रहा तब y का मान क्या होगा, y इक्वल क्वेश्चन मार्क। अब समझो अगर आपने पीछे अच्छे से सीख लिया होगा तो आप जरूर इसका आंसर बता पाओगे, और अगर आपसे खुद से हो गया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसको जरूर बताइए कि कौन सा ऑप्शन इसका सही हुआ था 24 का। फिलहाल में करके देखते हैं y इक्वल, अब देखो a का मान 1 है तो 1 ही रखेंगे, b का मान है 1, बार लगाए रखोगे क्या 0, b का मान क्या है 1, a का मान है तो 1, बार लगाए क्या रखोगे 0, तो y इक्वल यहाँ पर भी 0 यहाँ पर भी 0, अब बीच में प्लस लगाए तो 0 प्लस 0 क्या आएगा 0, तो इसका ऑप्शन y का क्या हो जाएगा ये तो कभी हो ही नहीं सकता। 2 को हमने क्या बोला 1 से ऊपर बढ़े वो तो ऑप्शन कभी हो ही नहीं सकता, और नन ऑफ दिस का कोई मतलब नहीं, तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आई होप आप 24 क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर। क्या लिखा हुआ है, लिखा है निम्न सत्यता श्रेणी ट्रुथ टेबल किस गेट की है। अब देखो अब यहाँ पर समझो कुछ लोग देखो गलती क्या होती है, ध्यान से समझो, क्योंकि सत्यता सारणी हम लोग इस टाइप से पढ़ के आते हैं। कन्फ्यूजन 1% नहीं रहना चाहिए, फिजिक्स में कन्फ्यूजन बहुत घातक चीज़ है। बात आप ऐसे समझो, ये a और b और ये y मान के चलेंगे। ठीक, यहाँ पर ऐसे कर लीजिए, ये है आपका आउटपुट और ये है आपके दोनों इनपुट। ठीक, ऐसे आप रख लीजिए। ठीक, अब यहाँ पर भरना चालू की। ठीक, जैसे यहाँ पर 0 लिया 0 लिया 1 और 1, यहाँ पर 0 1 0 1, इतना तो एंड गेट हो चाहे और गेट हो कॉमन रहता है, चाहे नैंड गेट हो और चाहे नॉर। अब देखो 0 में 0 अगर जोड़ोगे तो 0 आएगा, गुणा करोगे तब भी 0 आएगा, तो देखिए अब देखो इस सारणी से कंफ्यूज मत होना कि इसमें ऐसा वाला नहीं दिया, इसको देखो पलट दिया गया, यानी आपका इनपुट हम लोगों ने ऐसा लिखा है वर्टिकल और इसमें लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल, यानी ये दोनों इनपुट है और ये जिसमें हमने डबल एरो लगाया है ये आउटपुट है। अब देखो 0 के साथ 0 0, अब देखो 0 में 0 जोड़ोगे तब भी 0 आएगा और 0 में 0 गुणा करोगे तब भी 0 आएगा, लेकिन दोनों का अपोजिट दिया गया, यानी ना तो जोड़ रहा है और ना ही गुणा कर रहा है। समझो, माइंड पे जोर डालो, ना तो गुणा कर रहा है ना तो जोड़ रहा है, इसका मतलब ना ही ये और होगा और ना ही ये एंड होगा। अब या तो ये गेट नॉर गेट होगा और या फिर ये गेट नैंड गेट होगा। इतनी बात समझ गए। अच्छा, उसके बाद 0 में 0 जोड़ो या गुणा करो 0 आता, रखा है 1, तो या तो ये नॉर होगा या तो ये नैंड होगा। समझते जाइए, अच्छा क्वेश्चन है लास्ट में। या तो ये नॉर होगा और या तो नैंड तो दिया ही नहीं गया, और तो हो ही नहीं सकता, एंड तो हो ही नहीं सकता। ये तो पहले एक्सक्लूसिव और गेट क्या होता है उसमें भी बाद में इक्वेशन चेंज होती है। अब इसको समझो, 1 में 0 जोड़ोगे तो क्या आएगा 1, लेकिन रखा क्या है 0, यानी 0 में 0 अगर हम प्लस करेंगे तो मिलेगा क्या 0, लेकिन रखा क्या है 1,
1 को 0 में अगर हम जोड़ेंगे तो मिलेगा क्या 1, लेकिन रखा क्या है 0। अगर यहाँ पर 0 में 1 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 1, रखा क्या है 0। और 1 में 1 को जोड़ेंगे तो आएगा 2, लेकिन रखते क्या है वैसे 1 ही रखते, लेकिन यहाँ यानी ये और गेट का अपोजिट चल रहा है, समझो यहाँ पर। यानी ऐसे थोड़ा सा यहाँ समझाने का प्रयास करेंगे, इसने में आप समझ जाओगे। 0 में 0 जब जोड़ते हैं तो आता है 0, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है आपको 1। 1 को 0 में जोड़ोगे आएगा 1, लेकिन रखा क्या है 0। यहाँ भी 1 आएगा 0, यहाँ भी 1 आएगा 0। अगर ये और गेट होता तो यहाँ 1 होता, यहाँ 1 होता, यहाँ 1 होता। समझ गए बात को? इसका मतलब ये नॉर गेट होगा। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा वीडियो लेक्चर। और जिन लोगों ने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो प्ले स्टोर में जाकर आप उसको ज़रूर डाउनलोड कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि कंपटीशन आसान नहीं है। जितनी ज़्यादा आप सेल्फ स्टडी करोगे, चीज़ों को समझ के नोटबुक बनाते हुए चलोगे, उतनी ही पढ़ाई आसान हो पाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।